नारी शक्ति वंदन अधिनियम में संशोधन किया जाएगा। आजसू सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने कहा कि महिलाओं के लिए 33% सीटें रिजर्व होंगी। लोकसभा और विधानसभा में भी 33% सीटें बढ़ेंगी। 2011 के जनगणना के आधार पर आरक्षण होगा। 2029 के लोकसभा चुनाव से यह प्रभावी होगा और इसको लेकर चंद्र प्रकाश चौधरी से बात की दिल्ली संवाददाता अमित ने। में यह तय किया गया कि अब नारी शक्ति वंदन योजना में संशोधन किया जाएगा और अब जो है वो लोकसभा और विधानसभा का जो सीटें हैं वो बढ़ाया जाएगा, यानी कि परिसीमन होगा। हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस पर चंद्र प्रकाश चौधरी जी हैं, आजसू के सांसद हैं। सर, कल एनडीए की बैठक भी थी, क्या कुछ बात हुई, क्या कुछ तय हुआ है? कल एनडीए की बैठक थी और बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक था। जो महिला आरक्षण बिल है उसको लागू करना, क्योंकि लोकसभा से पारित हो चुका, उसमें कुछ सुधार करना है, तो इसी लोकसभा सत्र में उसका सुधार हो जाएगा और नहीं तो फिर 2 दिन का फिर से स्पेशल सेशन बुलाकर उसको क्लियर किया जाए कि आने वाला लोकसभा चुनाव 2029 में होगा जो, और उसके बाद जो विधानसभा चुनाव होंगे सभी में महिला आरक्षण बिल लागू होगा। तो इसमें 33% महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा और 33% सीटें भी बढ़ेगी। जितना आरक्षण लागू होगा उसका 33% सीटें भी बढ़ेंगी, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा हो। तो ये 2029 लोकसभा चुनाव में प्रभावी हो जाएगा। निश्चित तौर पर, चूंकि हम लोगों का आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कमिटमेंट है, जो बिल लाया है उसको लागू करना, चूंकि और ये 2011 की जनगणना के आधार पर ये लागू होगा। चूंकि अभी 2000 जनगणना करने में काफी समय लगेगा, तो फिर वो 29 में लागू नहीं हो पाएगा। इसलिए इसको 2011 को आधार मानकर लोकसभा की सीटें भी बढ़ेंगी और विधानसभा की सीटें भी बढ़ेगी। झारखंड में कितनी विधानसभा की सीटें हो जाएगी और लोकसभा की सीटें ऑलमोस्ट? बस जो 81 है उसका 33% यदि हम लोग करते हैं तो लगभग 108 सीटें रिजर्व हो जाएगी, विधानसभा सीटें हो जाएगी और लोकसभा में भी 33% लागू होगा। तो हमको लगता है 816 सीट पूरे देश में लोकसभा सीटें बनेगी। यानी कि अब जो विधानसभा चुनाव झारखंड में होगा वो नई सीटें के तहत? हाँ, निश्चित है। चूंकि 2029 के लोकसभा के बाद ही होता है, तो लागू होगा झारखंड में। महिला आरक्षण बिल के साथ ही सीटें बढ़ेगी। महिलाओं के लिए ही सीट बढ़ रहा है, चूंकि 33% जो रिजर्वेशन बढ़ेगा महिलाओं के लिए आरक्षित होगा, तो 33% सीट विधानसभा में भी बढ़ेंगे, 33% सीट लोकसभा में भी बढ़ेंगे, ताकि महिलाओं को जो आरक्षण मिलेगा। और जैसे एसटी सीटें हैं तो उसमें एसटी सीटों में 33% महिला आएंगी, एससी है तो एससी में महिला आएगी और जनरल है तो उसमें भी 33% महिलाओं का आरक्षण। 11 के जनगणना के आधार पर जो है ये जो है वो फैसला लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ अमित चौधरी, न्यूज 11 दिल्ली। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।